अब इनका यह कहना है कि 13 जून के रात का जो मोबाइल टावर है उसका भी डिटेल आ गया है। अब देखना यह है कि क्या 8 जून की रात को जिनका जिनका मोबाइल टावर लोकेशन दिशा के घर के पास मिला था, क्या ये वही लोग हैं जो सुशांत के घर पे पाए गए हैं? अब सुशांत के घर पे जो 4-5 लोग हैं, उन चारों पांचों लोगों के जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। सैमुअल मिरांडा से जब पूछा गया तो वो कुछ और बोल रहा है, संदीप पिठानी से पूछा गया वो कुछ और बोल रहा है। संदीप सिंह जो बाद में आया है वो कह रहा है कि 1 साल से मैं टच में नहीं हूं सुशांत के। वो यकायक संदीप सिंह कैसे आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये खबर आती है और फिर वो सारा काम संदीप सिंह ही करता है। चलिए ये बात तो हम मानते हैं कि चलिए संदीप सिंह 1 साल के बाद भी उनको सूचना मिली, वो आए। लेकिन अगर मोबाइल टावर लोकेशन 13 जून की रात का संदीप सिंह का भी पकड़ा गया तो संदीप सिंह कहां जाएंगे? संदीप सिंह को बचाने के लिए उस वक्त संजय निरुपम आए थे, जो बार बार कह रहे थे कि नहीं संदीप तो मेरे साथ थे, संदीप तो मेरे साथ थे। अब जो गणेश एक जो अपने को सुशांत के दोस्त बताते हैं, उनको भी पुलिस ने सम्मन भेजा है, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग के दौरान उनका नाम आया था। अब उस रिकॉर्डिंग के आधार पे मुंबई पुलिस ने उन्हें सम्मन भेजा है। अब उन्होंने क्या जाकर के बताया है, वो अपने वीडियो में ये कह रहे थे कि मैं सपने में भी नहीं कल्पना कर सकता कि सुशांत सुसाइड कर सकता है, किसी भी सूरत में नहीं कर सकता है। वहां के जो सारे सर्कमस्टांसेस हैं वो बिल्कुल आईने की तरह साफ है और आप उसमें आराम से बिना किसी धुंधले होने के तस्वीर देख सकते हैं कि ये देखिए सुशांत की हत्या ऐसे ऐसे हुई है। चाबी वाला गायब है। चाबी वाला गायब मतलब चाबी वाले से जब पूछा गया तो चाबी ताला खोल करके वो बाहर बाहर चला गया, अंदर वो गया नहीं। एक रिपोर्ट आ रही है कि 10 बजे ही यह खबर लीक हो गई, जबकि ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है सुशांत के डेथ के बारे में वो 1:30 के बाद हुई है, जब चाबी वाला आया है, चाबी खोल के गया है दिन में, उसके बाद गया है। और ये जो जूस पिलाने की थ्योरी है सैमुअल मिरांडा और इन सब की, वो जूस का भी कोई कुछ, अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा, फाइनल रिपोर्ट जो अभी तक नहीं आया है, और उसका जो फोरेंसिक जांच हो रही है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एम्स में, वो भी चुप है। वो सारा कुछ चुप पड़ा हुआ है। एसआईटी मुंबई पुलिस चुप है, सीबीआई चुप है। लेकिन अब एसआईटी जब एक्टिव हुई है तो आप ये मान करके चलिए कि किसी भी सूरत में दिशा सालियान का केस अब बंद रहने वाला नहीं है। और अगर दिशा सालियान के केस को बंद करने की कोशिश की गई तो आप पक्के भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं, एंटायर पॉलिटिकल बिरादरी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। एंटायर मीन्स एंटायर, अपोजिशन, सरकार, सारे के सारे लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं। और आप ये मान के चलिए कि ये सारे लोग मर्डरर हैं, ये सारे लोग हत्यारे हैं, ये सारे लोग हत्या को एक्सपोज करने के बजाय, हत्यारों को एक्सपोज करने के बजाय हत्यारों को बचाना चाह रहे हैं। ये सारे लोग हत्यारे हैं। All political parties leaders are the murderer. With all conviction, I am telling you, ये केस अगर इतना आईने की तरह साफ है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, पुलिस शांत बैठी है, सीबीआई शांत बैठी है, तो आप ये मान के चलिए कि कोई गुनहगार नहीं है। जो क्रिमिनल हैं वो तो हैं ही, गुनहगार इस देश की राजनीतिक पार्टियां हैं। और इस देश की राजनीतिक पार्टियां इस देश को तबाह कर रही है। और इस देश की तबाही को इस देश का जनमानस शांति से कबूल नहीं करेगा। इस देश का जनमानस अब पूरी मजबूती से इस बात को उठाता रहेगा कि दिशा को न्याय दो, दिशा के हत्यारों को गिरफ्तार करो। आप कल्पना कर सकते हैं कि दिशा के जिनके ऊपर हत्या के आरोप लग रहे हैं वो पैसे वालों की शादी में बड़े शान से जा रहे हैं, बड़े शान से जा रहे हैं।
वो जिनके ऊपर आरोप लगा वो देश के प्रधानमंत्री से आकर के मिल के चला गया है, उनके ऊपर भी आरोप है। डिनो मौर्या, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। 25 दिसंबर को डिनो मौर्या प्राइम मिनिस्टर के यहां पहुंच गया, बताइए। वही एक पारसी बचे हैं, वही एक क्रिश्चियन बने बचे हैं देश में, जिनको प्रधानमंत्री आवास पर आना चाहिए। किसने भेजा, कैसे भेजा, क्यों भेजा, क्यों मिले? ये आग रुकेगी नहीं, ये आग रुकेगी नहीं। आप गफलत में हैं, इस देश की राजनीतिक पार्टियां गफलत में हैं। महाराष्ट्र का होम मिनिस्ट्री अगर यह सोच रहा है कि रफा दफा कर देंगे केस को, यह होने वाला नहीं है। आपके पास जो ताकत है उससे आप रफा दफा तो कर देंगे, लेकिन जनता के पास जो ताकत है उसका फैसला चुनाव में हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आपने इस केस को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की तो जनता आपको मिट्टी में मिलाएगी, यह मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। आपने अब अगर जांच पड़ताल शुरू की है तो इस जांच को मजबूती से आगे बढ़ाते रहिए। नितेश राणे जी ने अगर आपको डिटेल दे दिया है तो पुलिस को बोलिए कि वो 13 और 8 जून की रात की, जिसकी डिटेल अब आ गई है, आ गई है। देखिए साहब, कौन गुनहगार है, किसने हत्या की है, यह पुलिस को मालूम है, पुलिस को मालूम है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।